हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करना बाय यूजिंग डेरिवेटिव। ठीक है कि यूजिंग डेरिवेटिव के यूज़ से हम कैसे टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने इसका कॉन्सेप्ट समझा था और एक क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड हमने सॉल्व किया था। आज और कुछ इस पे बेस्ड अपन क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अनसॉल्व्ड है। ठीक है, क्या दे रखा है आपको? एक कर्व दे रखा है। फाइंड दोज पॉइंट्स वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस। आपको कर्व दिया हुआ है। लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें आपको कर्व दिया हुआ था और बिंदु दिया हुआ था। ठीक है, आपको कर्व के उस बिंदु पर क्या निकालना था? टेंजेंट निकालना था और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी थी। आपको पता है टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है? y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स माइनस एक्स वन। और नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है? बस उसका स्लोप चेंज हो जाता है, -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ क्या करना है? आपको कर्व दिया हुआ है, आपको बिंदु नहीं दिया हुआ। ठीक है, बिंदु नहीं दिया हुआ, बस आपको कर्व दिया हुआ है और आपको ये बता दिया कि जो स्पर्श रेखा है वो समानांतर है एक्स एक्सिस के और दूसरी जो टेंजेंट है वो समानांतर है वाई एक्सिस के। तो पहले अपन बात करेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और लास्ट वीडियो में अपन ने ये भी सीखा था कि जब स्पर्श रेखा क्या होती है? एक्स अक्ष के समानांतर होती है तो डी वाई बाई डी एक्स कितना होता है? 0 होता है। भाई एंगल ही कितना बना रही है? 0 बना रही है, 10 0 0। और जब वो एक्स अक्ष के लंबवत होगी, एक्स अक्ष के क्या होगी? लंबवत होगी, या फिर वाई अक्ष के क्या होगी? समानांतर होगी, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। यही सीखा था हमने लास्ट वीडियो में, तो वही चीज़ अपन यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपको कर्व दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4y² अपॉन 25 इज इक्वल्स टू 1। अब ये टेंजेंट जो है, इस कर्व पे जो टेंजेंट है, मुझे अब बिंदु फाइंड आउट करने, ये ध्यान रखना। अब जो टेंजेंट है इसकी वो पैरेलल है, समानांतर है एक्स एक्सिस के। तो आपको क्या करना है? डी वाई बाई डी एक्स को 0 के बराबर रखना है। तो आप क्या करोगे? ये कर्व दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट कर लोगे। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x अपॉन 4y स्क्वायर का 2y अपॉन 25, साथ में आपने डी वाई बाई डी एक्स लगा दिया बराबर के 0। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? -25x अपॉन 4y। अब इसने पहली कंडीशन दे दी कि वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। पैरेलल है तो आपने क्या कर दिया? डी वाई बाई डी एक्स को 0 के बराबर रखा। डी वाई बाई डी एक्स को 0 के बराबर रखना मतलब इसको बराबर रखना, -25/4x अपॉन y 0। तो यहाँ से आपके पास x कितना आ गया? 0 आ गया। यानी आपको बिंदु मिल गया 0, अभी y का नहीं पता, y1 नहीं पता क्या है। अब x का मान 0 आ गया तो ये 0 आप कहाँ रखोगे? कर्व की इक्वेशन में, क्योंकि यहाँ पर आप बिंदु निकाल रहे हो। यहाँ पे ना आप टेंजेंट की समीकरण निकाल रहे हो, ना आप नॉर्मल की समीकरण निकाल रहे हो। इस क्वेश्चन में वो जो बिंदु है कर्व का, जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची गई है, वो बिंदु के निर्देशांक निकाल रहे हो। तो आपने क्या किया? अब ये जो रेखा है वो है क्या? एक्स अक्ष के समानांतर है। एक्स अक्ष के समानांतर है तो अपन ने डी वाई बाई डी एक्स को 0 रख लिया। तो बिंदु क्या मिल गया अपन को? 0। अब दूसरा बिंदु निकालोगे तो ये बिंदु है तो कर्व पे स्थित ना, तो कर्व की इक्वेशन में आप क्या रख दोगे? x को 0 रखोगे, x को 0 रखोगे, यहाँ पे x 0 तो y² इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 25। और y इज इक्वल्स टू कितना आ गया? +-5। यानी जब टेंजेंट जो है पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, वो कौन कौन से बिंदु होंगे? 0,5 और 0,-5। इन दोनों बिंदुओं पर अगर अपन इस कर्व की, इन दोनों बिंदुओं पर कौन कौन से? इन दोनों बिंदुओं पर अगर अपन टेंजेंट खींचेंगे तो क्या आएगी? वो एक्स अक्ष के समानांतर आएगी। तो हमें बिंदु ज्ञात करने थे, हमने बिंदु ज्ञात कर लिए। सेकंड आपको दे रखा है कि अगर टेंजेंट पैरेलल कब होगी वाई एक्सिस के। देखो एक चीज़ यहाँ पे समझने की है कि वाई एक्सिस के समानांतर होना। अब ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, अगर कोई एक्स अक्ष के समानांतर, ये समानांतर हो गया। अगर कोई वाई अक्ष के समानांतर होगा मीन्स वो एक्स अक्ष के भी तो क्या होगा? लंबवत तो होगा ही ना। अगर वो y पैरेलल टू y एक्सिस का मतलब क्या होगा? वो x अक्ष के समानांतर होगा ही। ठीक है, तो आप क्या करोगे? और x अक्ष के लंबवत होने का मतलब क्या है? डी वाई बाई डी एक्स को आपको किसके बराबर रखना है? इन्फिनिटी के बराबर रखना है। या फिर आप क्या कर सकते हो? आप ऐसे भी लिख सकते हो, व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो आप ये कंडीशन भी पुट कर सकते हो, -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। डी वाई बाई डी एक्स की ये वैल्यू है, इसको पुट करोगे और आप y कोऑर्डिनेट निकाल लोगे। y कोऑर्डिनेट की वैल्यू पुट करके x कोऑर्डिनेट
कोऑर्डिनेट निकालोगे, या फिर आप ये भी कर सकते हो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी मीन्स 1/0। यहाँ पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस के 25x/4y इज इक्वल्स टू 1/0। ये 0 तो 4y बराबर कितना आ गया 0, तो यहाँ से y बराबर कितना आ गया 0। चाहे आप ऐसे करो चाहे ऐसे करो, दोनों ही सही है। तो y बराबर आपके पास 0 आ गया, आपको एक बिंदु मिल गया 0। x कोऑर्डिनेट निकालना है, x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप क्या करोगे, y को 0 रखोगे इन इक्वेशन दिस, y को जैसे ही आप 0 रखोगे x का मान आ जाएगा, कितने मान आ गए +-2, यानी दो बिंदु आपको मिल गए, एक तो 2,0 और एक -2,0। इन दोनों बिंदुओं पर जब टेंजेंट खींची जाएगी तो इस कर्व की, कौन से कर्व की, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन दोनों बिंदुओं पर 2,0 पर और -2,0 पर, इन दोनों बिंदुओं पर जब इस कर्व की टेंजेंट खींची जाएगी तो वो कैसी होगी, समानांतर होगी किसके, y एक्सिस के। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, टेंजेंट और नॉर्मल की समीकरण नहीं निकाली, हमने वो बिंदु निकाले जिस पर टेंजेंट एक्सिस के पैरेलल है और जिस पर जो टेंजेंट है वो y एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये भी। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है तो क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो आपको दे रखा है, एक कर्व दे रखा है, देखो 4 कर्व y इज इक्वल्स टू sin स्क्वायर x। इस कर्व के लिए आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अभिलंब की समीकरण निकालनी, नॉर्मल की समीकरण निकालनी है। π/3 बिंदु आपको ये दे रखा है। अब बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है, आप सभी फॉर्मूला जानते हैं, इक्वेशन जानते हैं कि नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है। क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू -1/dy बाई डी एक्स, x माइनस x1। तो यहाँ पे आपको कर्व भी दिया हुआ है, यहाँ आपको बिंदु भी दिया हुआ है और आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी। वीडियो को पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन आप देखेंगे। ठीक है, तो अब सोल्यूशन देखते हैं हम इसका। गिवन कर्व y इज इक्वल्स टू sin स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएट कर देंगे sin स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन 2 sin x cos x आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया dy बाई डी एक्स। बिंदु क्या दिया हुआ है, π/3, 3/4। तो इस बिंदु पर dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं हम। इस बिंदु पर dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 sin π/3 cos π/3। ठीक है, 2 sin x cos x है ना, तो x की जगह कितना पुट करोगे, π/3। sin π/3 की वैल्यू √3/2 और इसकी वैल्यू 1/2। 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया √3/2, यानी कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू इतनी आ गई। अब यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें कितना मिल गया, √3/2। आप सभी जानते हैं जब टेंजेंट का स्लोप इतना है तो हमें इक्वेशन तो किसकी निकालनी है, नॉर्मल की। तो नॉर्मल का स्लोप कितना होगा, -1/dy बाई डी एक्स। माइनस लगा के इसको क्या कर दिया, इसको उल्टा कर दिया तो कितना आ गया, -2/√3। अब आप सभी अच्छे से जानते हैं कि इस बिंदु पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितनी होगी, y माइनस 3/4, y माइनस y1, y1 की जगह कौन है 3/4, x1 की जगह कौन है π/3। तो y माइनस 3/4 इज इक्वल्स टू -2/√3 x माइनस π/3। अब कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व हम कर लेंगे। √3 को यहाँ शिफ्ट कर दिया, √3y माइनस 3√3/4 इज इक्वल्स टू -2 को x से गुणा किया, -2x, -2 को माइनस π/3 से किया, +2π/3। 2x को यहाँ लेकर आ गए तो ये पॉजिटिव हो गया, प्लस की √3y यहाँ पर है, ये एज इट इज़, ये एज इट इज़। तो यानी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज दिस। ये हमारा क्या आ गया, नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, एक कर्व दिया हुआ था, बिंदु दिया हुआ था, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाली थी, कर्व को डिफरेंशिएट किया तो dy बाई डी एक्स निकाल लिया, जिस बिंदु पर dy बाई डी एक्स चाहिए वो निकाल लिया, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आप सभी जानते हैं, पुट किया और हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज दिस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये भी हमारे एग्जाम्पल नंबर है 22, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये, इसे और देखते हैं। ठीक है, क्या दे रखा है आपको, प्रूव दैट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, प्रूव दैट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x लाइन सेगमेंट x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 2 टचेस द कर्व दिस एट पॉइंट a, b। पहले तो इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, आपको दे रखा है कि सिद्ध कीजिए x की सभी वैल्यूज़ के लिए जो रेखाखंड है x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 2 जो है वो टच करती है कौन से कर्व को, इस कर्व को टच करती है कौन से बिंदु पर a, b। कुछ नहीं है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया, मतलब आपको क्या करना है, ये कर्व दिया हुआ है, ये आपके पास कर्व है और बिंदु आपके पास ये है। इस कर्व पर आपको ये सिद्ध करना है कि इस कर्व पर
इस कर्व के इस बिंदु पर जो स्पर्श रेखा की समीकरण आएगी वो ये आएगी, ये आपको सिद्ध करना है। यानी ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दे दिया भाई स्पर्श रेखा जब आप सॉल्व करोगे, कर्व के इस बिंदु पर स्पर्श रेखा निकालोगे तो आपके पास ये आनी चाहिए, ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। बस इसको लिख ऐसे दिया, लैंग्वेज ये कर दी कि दिस लाइन टचेस द कर्व दिस एट पॉइंट ए कॉमा बी। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, आप सभी जानते हो कि स्पर्श रेखा का टेंजेंट की समीकरण क्या होती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, अब अपन वही करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए कर्व को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। पहले वीडियो को पॉज करोगे, इक्वेशन को खुद से सॉल्व करोगे। ठीक है, उसके बाद सोल्यूशन देखना। इक्वेशन ऑफ कर्व ये दे दिया, इसे डिफरेंशिएट किया हमने x अपॉन ए की पावर एन। अब ए की पावर एन तो मेरे पास क्या है, कांस्टेंट, तो ये हमने बाहर रख दिया। एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, एन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन, और वाई की पावर एन का डिफरेंशिएशन कितना आ गया, एन वाई की पावर एन माइनस वन। डी वाई बाई डी एक्स हमने लिख दिया इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 0 आ गया। अब हमें कौन चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स, तो बाकी सारी चीज़ों को हमने इस साइड शिफ्ट कर दिया। ये यहाँ जाके नेगेटिव हो गया, माइनस ए एन ए की पावर कितना आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसको पहले यहाँ उठा के लेके गए, इसके साथ वाली जो चीज़ें थी इसको भी यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो ये आ गया मेरे पास में। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया, ए भी नहीं होगा, अच्छा ठीक है, डायरेक्ट बिंदु पर लिख दिया मैंने, सॉरी, ये ए कॉमा बी पे डायरेक्ट वैल्यू लिख दी। देखो डी वाई बाई डी एक्स आप निकाल लोगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे, इम्प्लाइज एक स्टेप मैंने मिस कर दी यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स कितनी, पहले देखो इसको उठा के अपन इधर लेकर गए तो कितना आया, माइनस एन अपॉन ए की पावर ए एक्स की पावर एन माइनस वन, ये आ गया। और डी वाई बाई डी एक्स की जो साथ वाली चीज़ थी वो नीचे आ जाएगी, एन वाई की पावर एन माइनस वन, और बी की पावर एन कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, यही आएगा ना डी वाई बाई डी एक्स। ये आने के बाद आपको डी वाई बाई डी एक्स किस पे चाहिए, ए बी पे, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ए, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ बी। तो आप क्या करोगे, एन से एन यहाँ पर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये एक स्टेप मैंने लिखी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते हो, आप इसको सॉल्व कर लेंगे आराम से, कोई ऐसे कुछ कैलकुलेशन इसमें कुछ टफ नहीं है। अब एक्स की जगह ए पुट करोगे तो यहाँ पर ए आ जाएगा, वाई की जगह बी पुट करोगे तो यहाँ बी आ जाएगा, तो ये यही चीज़ आएगी आपके पास में, बी की पावर एन और बी की पावर एन माइनस वन। तो ऊपर तो क्या बच जाएगा बी, और यहाँ पे नीचे क्या बच जाएगा ए, यानी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू एट पॉइंट ए कॉमा बी कितना आ जाएगा, माइनस के बी अपॉन ए आ जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व एट पॉइंट ए कॉमा बी क्या आएगा, वाई माइनस वाई वन की जगह बी लिख दिया, बराबर डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस बी अपॉन ए एट पॉइंट ए कॉमा बी, और एक्स माइनस एक्स वन मतलब एक्स माइनस ए लिख दिया, तो कितना आ गया, ए को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल्स टू, माइनस बी को अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस बी एक्स प्लस के ए बी, बी एक्स को यहाँ लेके गए तो बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल्स टू, ए बी को यहाँ लेकर गए 2ab। अब क्या किया, ये आपके पास में क्या आ गई, लाइन की इक्वेशन आ गई। आप चाहो तो ए बी से क्या कर दो, डिवाइड कर दोगे, ए बी से डिवाइड कर दो कि तो क्या आएगा, बी एक्स अपॉन ए बी प्लस ए वाई अपॉन ए बी बराबर 2ab अपॉन ए बी। तो कितना बच जाएगा यहाँ पे, बी से बी एक्स अपॉन ए से ए वाई अपॉन बी, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। यानी कि, और यही हमें सिद्ध करना था, देखो यही था कि प्रूव दैट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स लाइन सेगमेंट दिस टचेस द कर्व दिस एट पॉइंट ए कॉमा बी, यही हमें यहाँ पर सिद्ध करना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्ज़ाम में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अब इसके एक काम करना आप लोग, इसके जो भी टेंजेंट और नॉर्मल के, मुझे नहीं लगता और कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको समझ नहीं आएगा। अब इसके सारी एग्जाम्पल्स और जितने भी अनसॉल्व्ड है वो सॉल्व करो, ठीक है, अपने आप से। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा की। ठीक है, थैंक यू सो मच।